हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम जीके से संबंधित मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक एक बार ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए में भगत सिंह, ऑप्शन बी में एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी में राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी में क्या है नरेंद्र मोदी। तो भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखिएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। यानी क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, हवाई जहाज का आविष्कार किस देश को माना जाता है? मतलब समझिए इस क्वेश्चन का कि हवाई जहाज का आविष्कार किस देश में हुआ था। याद रखिएगा अमेरिका देश में, जिसकी राजधानी अभी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। याद रखिएगा जिसकी राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? ऑप्शन ए में 20%, ऑप्शन बी में 40%, ऑप्शन सी में 60% और ऑप्शन डी में 80%। के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 80%। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आप सभी को किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से मालूम रहता है तो उसका जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है, खरगोश का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? खरगोश का जो जीवन काल होता है वह कितने वर्ष का होता है? तो याद रखिएगा 8 वर्षों का। किसी का भी जीवन काल जो होता है, जानवर हो या मनुष्य, किसी का भी जीवन काल जो लिया जाता है वह लगभग में लिया जाता है। जैसे मनुष्य का जो जीवन काल है वह 60 से 65 के एवरेज में लिया जाता है, उसी प्रकार खरगोश का जो जीवन काल है वह 8 वर्ष लगभग माना जाता है। चलिए यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर चौथा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाँचवा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है, बैल किस देश का राष्ट्रीय पशु है? ऑप्शन ए में स्पेन, ऑप्शन बी में फ्रांस, ऑप्शन सी में पाकिस्तान और ऑप्शन डी में क्या है नेपाल। तो बैल किस देश का राष्ट्रीय पशु है? याद रखिएगा स्पेन का। इन क्वेश्चन नंबर पाँचवा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी क्वेश्चन का हम ऑप्शन इसलिए बोल देते हैं ताकि उस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को यदि मालूम है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है, किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है? किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है? तो याद रखिएगा ऊँट का। यानी क्वेश्चन नंबर छठा का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सातवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां में है, विश्व में इलायची का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए में भारत, ऑप्शन बी में नॉर्वे देश, ऑप्शन सी में चीन और ऑप्शन डी में क्या है ग्वाटेमाला देश। तो विश्व में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक करने वाला देश कौन सा है? याद रखिएगा ग्वाटेमाला देश। याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ग्वाटेमाला देश। यानी क्वेश्चन नंबर सातवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आठवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर आठवां में है, किस ब्लड ग्रुप वाले लोगों को मच्छर कम काटते हैं? किस ब्लड ग्रुप वाले लोगों को मच्छर कम काटते हैं? तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ए ब्लड ग्रुप। यानी क्वेश्चन नंबर आठवां का यहाँ से सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर इतना बताने के बावजूद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन डाउट सा रह जाता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और यदि आपके मन में कोई अलग से क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा ताकि आपके मन से डाउट क्लियर हो जाए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नौवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां में है, अंतरिक्ष में सूर्य कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन ए में लाल, ऑप्शन बी में सफ़ेद, ऑप्शन सी में पीला और ऑप्शन डी में क्या है काला। तो अंतरिक्ष में सूर्य कैसा दिखाई देता है? याद रखिएगा सफ़ेद कलर का। यानी क्वेश्चन नंबर 9वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां की तरफ।
हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां में है कौन सा जानवर भोजन करते समय आंसू बहाता है। कौन सा जानवर भोजन करने वक्त आंसू बहाता है? याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मगरमच्छ। यानी क्वेश्चन नंबर 10वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है भारत के किस राज्य में 2 घंटे पहले सूर्य दिखाई देता है? यानी भारत के किस राज्य में 2 घंटे पहले सूर्य निकलता है या दिखाई पड़ता है? तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में। यानी क्वेश्चन नंबर 11वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13वां की। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां में है गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? ऑप्शन ए में है ट्रैक्टर की, ऑप्शन बी में लाल किला की, ऑप्शन सी में अशोक स्तंभ की और ऑप्शन डी में क्या है हाथी की। तो गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? तो याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अशोक स्तंभ की। और गांधी जी का जो फोटो है वो नोट पर कब से आने लगे? याद रखिएगा 1996 ईस्वी से। यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखिए कि गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसका तस्वीर था? तो अशोक स्तंभ का। और भारतीय नोट पर गांधी जी का फोटो कब से आना शुरू हो गया? तो 1996 ईस्वी से। इस दोनों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है यह क्वेश्चन नंबर 13 जो है यह क्वेश्चन नंबर 12वां का ही रिपीट हो गया है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिए। इसका आंसर जो था वो अशोक स्तंभ था। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12वां का रिपीट हो गया है, इसलिए चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में है चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? ऑप्शन ए में पीलिया, ऑप्शन बी में शुगर, ऑप्शन सी में यादाश्त और ऑप्शन डी में क्या है कैंसर। यानी चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो याद रखिएगा यादाश्त की बीमारी। यादाश्त की बीमारी जो है वह कौन सी यादाश्त की बीमारी वह चिंगम चबाने से ठीक हो जाती है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 14वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? इस क्वेश्चन का मतलब समझिए कि संसार में सबसे ज़्यादा किस जीव की संख्या है? तो याद रखिएगा मछली की। यानी क्वेश्चन नंबर 15वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16वां की तरफ। बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। इस वीडियो में एक से एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर बने रहिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए में विटामिन बी, ऑप्शन सी में विटामिन डी और ऑप्शन डी में क्या है विटामिन ए। तो चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब आप सभी को मालूम हो गया, कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में है विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? विश्व की ऐसी कौन सी नदी है जिसमें पानी हमेशा गर्म रहता है? सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नील नदी। यानी क्वेश्चन नंबर 17वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में है कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? ऑप्शन ए में भारत ने, ऑप्शन बी में रूस ने, ऑप्शन सी अमेरिका ने और ऑप्शन डी में क्या है चीन ने। यह क्वेश्चन बहुत ही इजी है लेकिन मोस्ट भी यह क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता देना है। क्वेश्चन नंबर 18वां का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है। अगर आप सभी को इस क्वेश्चन का जवाब नहीं मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो याद रखिएगा 500 सेकेंड। ये सेकेंड में यानी मिनट को यहाँ पर सेकेंड में बदल लिया गया है। पूरा समय कितना लगता है मिनट की बात कर लें तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। आप यहाँ से इस मिनट को सेकेंड में बदल लीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 8 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है 60 और यहाँ से 20 जोड़ दीजिए
पूरा हो जाएगा 8 छः 48 480, यहाँ पूरा जो हो जाएगा 480 और 20 500 सेकेंड, यानी क्वेश्चन नंबर 19वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में है, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए में 1992 में, ऑप्शन बी में 1993 में, ऑप्शन सी 1990 और ऑप्शन डी में क्या 1995। तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1995 ईस्वी में, यानी क्वेश्चन नंबर 20वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? याद रखिएगा 1995 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में है, सैमसंग मोबाइल कंपनी किस देश की कंपनी है? सैमसंग मोबाइल कंपनी किस देश की कंपनी है? याद रखिएगा साउथ कोरिया की, यानी क्वेश्चन नंबर 21वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22वां की तरफ। इस वीडियो में हम पूरे 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और पूरे 30 क्वेश्चन में आप कितना का सही जवाब दे पाते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22वां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? याद रखिएगा आम है, यानी क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में है, काला गुलाब किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन ए में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी में जापान, ऑप्शन सी में अमेरिका और ऑप्शन डी में क्या है तुर्की। तो काला गुलाब किस देश में पाया जाता है? सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी तुर्की देश में, यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 23वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए में मुंबई, ऑप्शन बी में हैदराबाद, ऑप्शन सी में लखनऊ और ऑप्शन डी में क्या है दिल्ली। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आप शॉर्टकट में आरबीआई के नाम से भी जानते हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ है? याद रखिएगा मुंबई में, यानी क्वेश्चन नंबर 24वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में है, किस जानवर को हर चीज़ दोगुनी दिखाई देती है? किस जानवर को हर चीज़ दोगुनी दिखाई देती है? तो याद रखिएगा वो कौन सा जानवर है? तो वह हाथी है, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिफेंट। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 25वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 में है, किस देश में रात में सूरज निकलता है? किस देश में रात में सूरज निकलता है? तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे देश में, यानी नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां पर रात में सूर्य दिखाई देता है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 26 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 में है, नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गाय, यानी क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में है, पिन कोड किस वर्ष से लागू किया गया? पिन कोड जो 6 डिजिट का जो होता है, यानी 6 नंबर का जो पिन कोड होता है, वह कब से लागू किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 1972 ईस्वी, यानी क्वेश्चन नंबर 28वां का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 में है, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए में असम, ऑप्शन बी में बिहार, ऑप्शन सी में पंजाब और ऑप्शन डी में क्या गोवा। तो भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी गोवा, यानी क्वेश्चन नंबर 29वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 30वां की तरफ।
हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग जीके जीएस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में है मसालों की रानी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में किशमिश को, ऑप्शन बी में इलायची को, ऑप्शन सी में लाल मिर्च को और ऑप्शन डी में क्या है काजू को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है लेकिन इम्पोर्टेंट भी बहुत है। यानी क्वेश्चन नंबर 30वां का सही जवाब क्या हो जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है। इस पूरे 30 क्वेश्चन में हम आपसे कमेंट बॉक्स में मात्र 2 क्वेश्चन पूछे हैं, इसलिए जरूर बता दीजिएगा। चलिए तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब इस तरह का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।